Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study English chapter number 9 मुल्ला नसरुद्दीन। हमने हमारे लास्ट वीडियोस में एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 3 कर ली थी और ये जो एक्टिविटी नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वो मैं आपको आपकी बुक में लिखवाऊंगी, ठीक है? तो ये हम बाद में देखेंगे। Now activity number 5. Turn out the page number 68. Here is a story of अकबर and बिरबल। आप लोगों ने अकबर और बिरबल का नाम सुना होगा, है ना? सुना है ना? अकबर जो है वो बहुत ही बड़े राजा थे और बिरबल जो है वो उनका बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो हमेशा उनको एडवाइस देता रहता था सब टॉपिक्स में। तो आज हम उनकी एक स्टोरी देखेंगे। वन फाइन डे, एक बहुत ही अच्छा सा दिन, अकबर लॉस्ट हिज रिंग, और अकबर ने अपनी रिंग जो अंगूठी होती है ना वो उन्होंने लॉस्ट कर दी, यानी कि गुम कर दी, उनसे खो गई वो रिंग। व्हेन बिरबल अराइव्ड इन द कोर्ट, कोर्ट यानी कि दरबार, जो जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं, जिन पे कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी कंप्लेंट्स होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, उनका सॉल्यूशन जो वहाँ पे करते हैं, जिनकी वहाँ पे सभा की जाती है, उसे कहते हैं दरबार। और जब दरबार में बिरबल जब दरबार में आया, अकबर टोल्ड हिम, अकबर ने उनसे कहा, आई हैव लॉस्ट माई रिंग, मैंने अपनी रिंग खो दी है। माई फादर हैड गिवन इट टू मी एज अ गिफ्ट, मेरे पापा ने उसे मुझे एज अ गिफ्ट के तौर पे दी थी। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड इट, प्लीज़ मेरी मदद कर दो उसे ढूंढने में। फाइंड यानी कि ढूंढना। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, डोंट वरी योर मैजेस्टी, मैजेस्टी यानी कि वैसे तो भव्यता होता है, लेकिन जब हम राजा महाराजा को बुलाते हैं तो एक हम बहुत ही आदर के साथ, एक बहुत ही सम्मान के साथ बुलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं मैजेस्टी। आप चिंता मत करिए मैजेस्टी, आई विल फाइंड योर रिंग राइट नाउ, मैं आपकी रिंग अभी ढूंढ लेता हूँ। राइट नाउ यानी कि अभी के अभी। इस पिक्चर्स में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो राजा अकबर है वो कह रहे हैं, आई हैव लॉस्ट माई रिंग, माई फादर हैड गिवन इट टू मी एज अ गिफ्ट, प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड इट। और ये जो यहाँ पे अकबर खड़े हैं वो कह रहे हैं कि डू नॉट वरी योर मैजेस्टी, आई विल फाइंड योर रिंग राइट नाउ। He said, Your Majesty, the ring is here in this court itself. और अकबर ने कहा कि मैजेस्टी यानी कि किंग, आपकी जो रिंग है वो कोर्ट में ही है। इट इज़ विथ वन ऑफ द कोर्टियर, कोर्टियर यानी कि दरबारी, दरबार में जो लोग काम करते हैं, जो लोग रहते हैं, उन्हें कहते हैं दरबारी, और इंग्लिश में कहते हैं कोर्टियर, ठीक है? और ये जो रिंग है वो आप में से ही एक कोर्टियर के पास है। द कोर्टियर हु हैज़ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैज़ योर रिंग, एक कोर्टियर जिसकी बियर्ड यानी कि दाढ़ी में स्ट्रॉ है, उसके पास वो रिंग है। द कोर्टियर हु हैड द एम्पियरर्स रिंग, एम्पियर यानी कि एम्पायर यानी कि राजा, वहाँ के यानी कि शासनकर्ता, जो शासन करता है उसे कहते हैं एम्पायर। हु वॉज रिंग वॉज सॉक्ड एंड इमीडिएटली मूव्ड हिज हैंड ओवर हिज बियर्ड, और जो कोर्टियर जिसने राजा की रिंग चुराई हुई थी वो तो बहुत ही शॉक में आ गया, उसे बहुत ही घबरा गया, और उसने इमीडिएटली यानी कि बहुत ही जल्दी हैंड ओवर हिज बियर्ड, और उसने अपनी जो दाढ़ी थी उसके ऊपर हाथ रख दिया। बिरबल नोटिस्ड दिस एक्ट ऑफ द कोर्टियर, और बिरबल ने ये जो एक्ट था पूरा कोर्टियर का वो उसने नोटिस कर लिया। ही इमीडिएटली पॉइंटेड टुवर्ड्स द कोर्टियर एंड सेड, प्लीज सर्च दिस मैन, ही हैज़ द एम्पायर्स रिंग। और बिरबल ने बहुत ही जल्दी दूसरे जो कोर्टियर थे उनसे कहा कि इस कोर्टियर को सर्च करो, उसके पास ही रिंग है। अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ बिरबल हैड मैनेज टू फाइंड द रिंग, अकबर को तो समझ में ही नहीं आया कि बिरबल ने कैसे रिंग ढूंढ ली। बिरबल then told अकबर that a guilty person is always scared, और बिरबल ने कहा कि अकबर, जो गिल्टी होता है यानी कि जो कोई गुनाह करता है, जो कोई
खराब काम करता है वो हमेशा डरा हुआ रहता है। स्कैर्ड यानी कि डरा हुआ। इसीलिए मुझे जब मैंने कहा कि जिसके बियर्ड में यानी कि दाढ़ी में स्ट्रॉ है उसके पास रिंग होगी, और इस कॉर्टियर ने क्या किया, अपनी दाढ़ी पे हाथ रख लिया क्योंकि उसे डर था। क्यों? क्योंकि उसने रिंग चुराई हुई थी, इसलिए वो बहुत ही पहले से डरा हुआ था। और जब मैंने कहा कि जिसकी दाढ़ी में स्ट्रॉ होगी उसने रिंग चुराई होगी और इसने अपनी दाढ़ी पे जल्दी से हाथ रख लिया, तो मैंने वो नोटिस कर लिया। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, है ना। Think that the King Akbar gave you the task of finding his ring. What would you plan to find out the ring? अगर अकबर ने आपको ये काम सौंपा होता कि मेरी रिंग ढूंढो, तो आप उसको क्या करते? आपके पास क्या प्लान्स होते उसकी रिंग को फाइंड आउट करने के लिए? शेयर इट विथ योर सिबलिंग्स, ओके। और ये जो आपको आइडियाज़ आते हैं उसकी रिंग को फाइंड करने के, वो आप जो आइडियाज़ हैं वो आप अपने सिबलिंग्स या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की एक्सरसाइज है वो हम हमारे दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।